नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एसएससी जीडी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखते हैं प्रश्न संख्या पहले से। एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है ये। क्वेश्चन संख्या पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। समझते हैं। जैसे कि आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर आरव ने काम छोड़ दिया और शेष काम को दुर्गा अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम को कर सकता है? समझते हैं। जैसे कि आरव और दुर्गा हैं, दो कैंडिडेट हैं जो एक कार्य को 33 दिनों में करते हैं और उन्होंने दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक कार्य किया है। क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आरव प्लस दुर्गा कितने दिनों में कर रहे हैं काम को? 33 दिनों में। आरव और दुर्गा मिलकर कोई किसी कार्य को 33 दिनों में पूरा करते हैं, तो मैं मानता हूं कि वो 33 यूनिट टोटल वर्क करते होंगे। तो एक दिन में कितना कार्य करते होंगे? 1 यूनिट। अगर वो 33 यूनिट कार्य को 33 दिन में करते हैं तो एक दिन में वो कितना कार्य करते हैं? 33 यूनिट कार्य को 33 दिन में करते हैं तो वो एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते होंगे। समझते हैं। उसके बाद उन्होंने 15 दिनों तक कार्य एक साथ मिलकर किया है। अगर वो दोनों एक दिन में 1 यूनिट कार्य करते हैं तो 15 दिनों में उन्होंने 15 यूनिट कार्य किया होगा या नहीं? समझते हैं। जैसे कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया है? आरव प्लस दुर्गा ने बोलते हैं 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। एक दिन में वो 1 यूनिट कार्य करते हैं तो 1 × 15, तो उन्होंने कितना कार्य कर दिया? 15 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 33 यूनिट। उन्होंने कर कितना दिया? 15 यूनिट। बचा कार्य कितना? 18 यूनिट। कितना यूनिट कार्य बचा? 18 यूनिट। अब उसके बाद शेष काम को दुर्गा अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। 18 यूनिट को दुर्गा कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। 6 से 18 को काटेंगे 3 बार और 6 से 30 को काटेंगे 5 बार। समझेंगे। यहां जो दुर्गा की कैपेसिटी है वो कितनी है? 3/5 और दोनों की मिलाकर कितनी है? 1। आरव और दुर्गा की कैपेसिटी है 1। एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। और अकेले दुर्गा की कैप कितनी है? 3/5। तो 1 में से 3/5 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 5 एकम 5, 5 में से 3 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे? 2/5। तो ये किसकी निकलेगी? आरव की। किसकी निकलेगी? आरव की। आरव की कार्य क्षमता कितनी है? 2/5। अब समझते हैं टोटल वर्क कितना है? 33 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 33 यूनिट। 33 यूनिट को कौन करेगा? अब आरव की कार्य क्षमता है 2/5। समझते हैं। जैसे कि 33/2/5, 5 का गुणा हो जाएगा 33 में, तो 33 पंजे 165 भाग 2। तो आरव है जो वो कुल कार्य को 165/2 दिन में कंप्लीट करेगा। 165/2 दिन में। क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझिए, सॉल्यूशन समझो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? समझते हैं। जैसे कि कोई 5000 रुपये के अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के एक जोड़े पर कितने प्रतिशत की छूट है? 16% की। समझते हैं। जैसे कि बताता हूं आपको, 5000 रुपये हैं, 5000 का अंकित मूल्य है। कितना मूल्य? अंकित मूल्य कितना है? 5000 रुपये। 1 दर्जन पतलून के एक जोड़े पर कितने प्रतिशत की छूट है? 16% की। अगर 16% की छूट रही होगी तो बचे कितने होंगे? 84, क्योंकि 100 पर 16% की छूट दे दी। तो हमें ये प्राप्त कितने में होगी? 100 की वस्तु अगर 16 में छूट मिल जाएगी तो कितने की मिलेगी? 84 रुपए की। 00 से 00, तो यहां हो जाएगा 50 × 84 लिखेंगे। 84 ×
50। या समझेंगे कितना 84 इंटू 50। अब इसके बाद समझेंगे ये कितने दर्जन, अब ये मूल्य जो निकला है वो कितने का निकला है, 1 दर्जन पतलून का। तो 1 दर्जन में कितने पतलून कितने होंगे, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12। तो 12 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 सत्ते 84, कितना हो जाएगा 350। एक पतलून का मूल्य कितना निकला है छूट के बाद 350 रुपये। एक पतलून का छूट के बाद मूल्य कितना निकला है 350 रुपये। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं, तो एक का मूल्य कितना है 350 रुपये। तो 2100 रुपये में कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं, एक का मूल्य 350 रुपये है, तो 350 का भाग दे देंगे। देखते हैं 7 से 21 कितनी बार काटा जाएगा 3 बार, 7 से 5 35 5 बार, 0 से 0 यहां हो जाएगा 30, 30 भाग 5, 5 से 30 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार। तो कितने पतलून खरीदे जाएंगे, पतलून के कितने जोड़ी खरीदे जाएंगे 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझते हैं, जैसे कि कोई संख्या 200 है, किसी संख्या का मान 200 है, तो उसे घटाकर कितना कर दिया जाता है 150। कितने प्रतिशत की कमी पूछी है, कमी कितने प्रतिशत की हो रही है ये पूछा है बस। देखते हैं, जैसे कि 200 पहले मूल्य 200 है, उसके बाद कितना कर दिया गया 150, कितने की कमी हुई समझेंगे 50 की। कितने की 50 की, 50 की कमी हुई है कितने पर 200 पर, कितने पर हुई है 200 पर। तो लिखेंगे 200 इंटू परसेंटेज के लिए 100। 50 से 200 को काटेंगे कितनी बार काटा जाएगा 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, कितनी बार कटेगा 25 बार। तो कितना आंसर निकला 25%। कितना आंसर निकला 25% लिखेंगे। कमी प्रतिशत जो निकली है वो कितनी निकली है 25%, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। किस पर है, ऑप्शन नंबर सी पर। आशा करता हूं आप सब लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझते हैं, जैसे कि विक्रय मूल्य मीन क्या रहता है, सेलिंग प्राइस, एसपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य क्या, कॉस्ट प्राइस का कितना है 4/3, सीपी का कितना है 4/3। समझते हैं, एसपी बटा ये यहां पहुंच जाएगा इसके नीचे। अगर कोई नंबर गुणाम है वो भाग में पहुंचेगा, और वो भाग में है तो गुणाम में पहुंचेगा, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। समझ पाए, अब समझेंगे सीपी बट्टा सॉरी एसपी बट्टा सीपी कितना हो जाएगा 4/5, सॉरी 4/5 नहीं 4/3, कितना रहेगा 4/3। सेलिंग प्राइस 4 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है, क्रय मूल्य 3 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है और सेलिंग प्राइस 4 रुपये है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपये का, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपये का, कितने रुपए पर 3 रुपये पर इंटू 100। तो इसका मतलब रहा 100/3। 100/3 को कैसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। कितना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है 33 सही 1/3% का, 33 सही 1/3% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, यहां ए लिखा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है, असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है। समझते हैं, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा ऑप्शन देखना है कि 2 संख्याओं के बीच का HCF कितना रहा हो 1, बस इतना समझना है। इनका HCF कितना रहा होगा 3, तो ये नहीं रहा होगा। इनका 9, इनका 7, इन दोनों का देखना 11 और 21 का देखना HCF कितना रहा है। इन दोनों में एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है कि
उस संख्या का भाग चला जाए। देखो इसमें 7 का जा रहा है, 7 21, 7 64 42, यहां जा रहा है 9 का 9 में 9 7 63, यहां 3 का जा रहा है, यहां 3 का जा रहा है। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है, एक के अलावा नहीं जा रहा, तो यही असहभाज्य संख्या है, यही असहभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझते हैं, जैसे कि अगर सीपी, अगर किसी वस्तु का सीपी 100 रहा हो, कितना रहा हो 100, तो उसका जो एमआरपी है ना, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है 25%, तो कितना हो जाएगा 125। समझते हैं, अंकित मूल्य पर वो कितने प्रतिशत की छूट देने के लिए बोल रहा है, 12% की, तो लिखेंगे 125 भाग इंटू 100 में से 12 कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 88 अपॉन 100। 25 से इसको 5 बार और 25 से इसको 4 बार, 4 से इसको 22 बार, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, तो वस्तु कितने में बेची जाएगी 110 रुपए में। कितने में 110 रुपए में। अगर 125 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% की छूट पर बेचा जाएगा तो कितने में बेची जाएगी 110 रुपए में। यहां समझेंगे, सीपी कितना है 100 रुपए, बेची कितने में जा रही है 110 रुपए में, कितने में बेची जा रही है 110 रुपए में, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 10% का। कितने का 10% का, कितने प्रतिशत का होगा 10% का, कितने प्रतिशत का 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि मेंसुरेशन का है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या है समझते हैं। व्यास जो है वो कितना सेंटीमीटर है, व्यास कितना है, डी का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। व्यास जो त्रिज्या रहती है, व्यास उसका 2 गुना रहता है, व्यास जो त्रिज्या कितना रहता है 2 गुना। समझते हैं, जैसे कि आर का मान कितना निकलेगा, फिर अगर 7, अगर त्रिज्या 7 है तो व्यास 2 गुना होगा, या फिर व्यास का मान 14 है तो त्रिज्या का मान कितना निकलेगा 7। ठीक, उसके बाद समझते हैं इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया गया है 220। आपके पास 2 तो लिखाई है, पाई का मान कितना रहता है 22/7, आर का मान कितना दिया है 7, इंटू एच का मान निकालना है आपको 220। समझते हैं, 7 से 7 को कट कर देंगे, 22 से 22 को यहां बचेगा 10, 2 से 10 को कट कर देंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो जो एच का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 5। बेलन की हाइट कितनी निकलेगी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद समझते हैं, बेलन का आयतन निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान निकालना है आपको, आर का मान 7 है और एच का मान कितना है 5। एच का मान कितना है, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। समझते हैं, जैसे कि 22/7, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 700, 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 इंटू 7, एच का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, 7 से 7 को कट कर देंगे, यहां समझेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में आगे लिखेंगे 22 इंटू 5 इंटू 7, 22 गुणा 5 कितना रहता है 110, 110 गुणा 7 कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब। कितना बेलन का आयतन कितना निकलेगा, बेलन का आयतन कितना निकलेगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में
धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको, समझते हैं। जैसे कि जब धारा की दिशा में दौड़ रहा होगा तो दोनों की चाल जोड़ी जाएंगी, और धारा की विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो दोनों की चाल आपस में घटाई जाएंगी। देखते हैं, जैसे कि नाव प्लस धारा बराबर 88 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है? 11 घंटे में। तो 88, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा प्लस नाव की जोड़कर चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं कैसे लिखेंगे। 88 भाग 11 तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक समझ पाए? उसके बाद समझते हैं, नाव माइनस धारा बराबर 12 घंटे में धारा के विपरीत कितने किलोमीटर चल रहा है? 72 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 72 किलोमीटर। तो समझेंगे 72 भाग 12, तो 72 में भाग 12 का देंगे कितनी बार जाएगा? 12 छिंगे 72, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझते हैं, जैसे कि तो धारा की चाल क्या होगी? अगर नाव प्लस धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव माइनस धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इन दोनों इक्वेशनों को घटा देंगे। यहां समझेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां समझेंगे इस इक्वेशन में घटाने पर, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। धारा प्लस धारा कितनी हो जाएंगी? 2 धारा बराबर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 से 2 को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। कितने पर है? ऑप्शन नंबर सी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ पाए होंगे। जैसे कि अगर आपके सामने धारा प्लस नाव प्लस धारा की चाल दी गई है और नाव माइनस धारा की चाल दी गई है, एक तरफ से धारा की दिशा में जा रहा हो और एक तरफ से धारा की विपरीत दिशा में जा रहा हो, दोनों की अगर आपके पास चाल है, तो अगर नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों की चालों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। अगर नाव की धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों का डिफरेंस देखकर 2 का भाग दे देंगे। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना बना? 8 में से 6 कम होंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना बनेगा? धारा की चाल निकल आएगी। कितनी? 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? समझते हैं, जैसे कि मिल्क अनुपात वाटर, कितना अनुपात दिया गया है पहले आपको? 2:3। उसके बाद कितना बनाने के लिए बोल रहा है? 1:2। कितना? 1:2। समझते हैं, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का अनुपात बढ़ेगा, ना कि दूध का। अगर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी का अनुपात बढ़ेगा, ना कि दूध का। समझते हैं, तो यहां दूध की पहले मात्रा थी 2 और अब बन रही है 1, तो 2 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का ही। तो नया रेशियो जो बनेगा 2:3। उसके बाद कितना बन जाएगा? 2:2 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2:4। अब समझते हैं, यहां समझेंगे कितना हो जाएगा ये? 5 बराबर 60, क्योंकि 60 लीटर का मिश्रण है। 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 12। यहां दूध बढ़ाया कितना जा रहा है? सॉरी, पानी कितना बढ़ाया? दूध तो समान ही है, 2 पहले था 2 ही बाद में। पानी कितना बढ़ाया जा रहा है? पहले 3 था, अब बढ़ाकर कितना बना? 4। कितना बढ़ाया जा रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर। समझते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थ अनुपाती याद कीजिए। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थ अनुपाती। समझते हैं, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए रहता है फॉर्मूला B × C
अपॉन ए का मान 36 है, बी का मान 48 है और सी का मान 90 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको डाल रहा हूं, 1 या 2, और ये एसएससी का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज का क्वेश्चन बनता है, एक इनमें से क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। समझते हैं, जैसे कि समझेंगे बी का मान कितना है, लिखेंगे 48, और सी का मान कितना है 90, उसके बाद ए का मान कितना है 36। समझते हैं, 18 से काटेंगे 90 को कितनी बार कटेगा 5 बार, 18 से काटेंगे 36 को 2 बार, 2 से 48 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 24 बार, 24 गुणा 5, 24 पंजे 120, तो चतुर्थ अनुपाती कितना निकलेगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेली आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध हैं। समझते हैं, जैसे कि एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं 64%, और एक को कितने मिले होंगे 36। जैसे कि समझते हैं, टोटल वोट रहे हैं 100, एक गांव में कितने वोट हैं 100, उनमें 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, एक को मिले हैं 64% और एक को मिले होंगे 36%। समझते हैं, तो ये कितने वोटों से जीता है, यहां कितने वोटों से जीता है 14 में से 6 कम होंगे तो कितने बचेगा 8, उसके बाद 5 में से 3 कम होंगे तो कितने बचे होंगे 2, 28% वोटों से जीता होगा। कितने प्रतिशत वोटों से 28% से। क्वेश्चन में दिखा रहा है 4340 मतों से वो जीता है। कितने वोटों से जीता है 4344 वोटों से वो जीता है। तो 28% का मान कितना है, 28% का मान कितना है 4340, 4340। समझते हैं, जैसे कि इस नंबर को पहले काटेंगे 14 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2%। यहां लिखेंगे 14 से काटेंगे 14 दिया 42 और 14 एकम 14, 310। और देखेंगे 2 से काटेंगे, यहां 1% और यहां 2 से काटने पर 15, 5। 1% का मान है 155, तो 100% का मान कितना रहा होगा, 100% का मान कितना रहा होगा 15,500। कितना रहा होगा 15,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। क्वेश्चन को समझें, सॉल्यूशन लिखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समावर्तक या HCF क्या है। समझते हैं, HCF निकालने के लिए, जैसे कि भिन्नों का LCM निकालने के लिए और HCF निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहले आपको LCM बताता हूं, जैसे कि इसी संख्या को लिखते हैं, जैसे कि 4/5, उसके बाद कितना है 8/15, 2/35। अगर भिन्नों का तो आपको HCF निकालना है, तो जो अंश है उनका HCF निकाल दो। इनका HCF कितना रहा होगा, HCF कितना रहा होगा 2, और हर का क्या निकालना है LCM। इन सब का LCM कितना रहा होगा 105। तो 4/5, 8/15, 2/35 का LCM निकालने कितना रहा होगा 2/105। 2/105 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना है 25% अधिक है।
10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट चाहिए? पहली बात तो यह है कि विक्रय मूल्य पर छूट नहीं मिलेगी, मिलेगी किस पर? अंकित मूल्य पर। किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर। यहां टाइपिंग मिस्टेक रही है, यहां अंकित मूल्य रहा होगा, समझते हैं। जैसे कि अगर सीपी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा तो अंकित मूल्य कितना, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक किया है? 25%। तो कितना रहा होगा एमआरपी? 125। वो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए उसे? 10% का। कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए? 10% का। तो क्रय मूल्य पर लाभ होगा कितने प्रतिशत का? 10। तो कितना हो जाएगा? 110। यहां समझेंगे 125 रुपए की वस्तु को 110 रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है। कितने रुपए में बेचने के लिए बोल रहा है? 110 रुपए में। कितने की छूट मिलेगी यहां? 15 की। कितने की? 15 की। कितने पर? 125 पर। लिखेंगे 125 इंटू 100। समझेंगे आगे। 25 से इस नंबर को काटेंगे 4 बार और 25 से इस नंबर को काटेंगे 5 बार। 5 से 15 को काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 गुणा 4 कितना रहा होगा? 12। तो यहां हमें एमआरपी पर कितने रुपए की, कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? 12% की। कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? 12% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 अंकों की संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह निम्न में से विभाज्य होगी। समझते हैं। जैसे कि 32,054। उसके बाद इस संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। लिखेंगे, देखेंगे 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5। अब ये संख्या किससे कटेगी? देखते हैं। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? 2 का विभाज्यता का नियम क्या रहता है? लास्ट में क्या नंबर होने चाहिए? इवन नंबर। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है? नहीं है। तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 3 से देखते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम पता है आपको? समझते हैं। 3 का विभाज्यता का नियम यह है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखते हैं। 0 और 2 कितना हुआ? 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। 14 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये नहीं कटेगा। समझते हैं। उसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम रहता है कि इवन और ऑड अंकों का, इवन और ऑड स्थानों के बीच का अंतर या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। समझते हैं। जैसे कि संख्या समझेंगे 0, 2, 3, 4 और 5। देखेंगे पहले विषम स्थानों को देखेंगे। 0 और 3 और 5 कितना बना? 8। उसके बाद देखेंगे इवन को 2 और 4 6। इनके बीच का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटना चाहिए। यहां तो 2 बन रहा है, तो ये नहीं कटेगा 11 से भी। तो लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा? 5। तो 5 का विभाज्यता का नियम रहता है कि या तो लास्ट में 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए। तो लास्ट में कितना है? 5। तो ये किससे कटेगा? 5 से, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। प्रकाश और पी मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीयू मिलकर इस कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश और पीयू मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? समझते हैं। यहां जैसे कि यहां प्रकाश और पी मिलकर इसे 60 दिनों में कर रहे हैं, उसके बाद भी कपिल और पीयू मिलकर इस कार्य को 60 दिनों में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक रही है। इस क्वेश्चन को देखकर, समझकर और इसको बाद में कराते हैं। ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसे छोड़ रहे हैं। देखेंगे पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जैसे कि समझते हैं 6, 2 पहली सम संख्या रहती है 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10 और 12। इनका औसत देखना है। इनका औसत निकालने के लिए पहले तो इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसके बाद 6 का भाग दे देंगे। या तो आप इस प्रकार कर सकते हैं
ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कुल योग और कुल योग बट्टा कुल संख्या। आपको इस तरीके से नहीं करना है, पहले आप इन संख्याओं का योग निकालें उसके बाद टोटल संख्याओं का भाग दें, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको करना है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। समझते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि अगर आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है, लगातार सम संख्याओं का औसत, जैसे कि लगातार n संख्याओं का निकालना है, सम n संख्याओं का। जैसे कि यहाँ 6 दी गई है, 6 में ही 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 7। तो इनका एवरेज कितना निकलेगा 7। समझते हैं। अगर ऐसे इस जगह पर विषम संख्या होती तो उतनी जितनी विषम संख्या दी गई है उतना ही एवरेज रहा होता। जैसे कि 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो एवरेज रहा होगा 5। समझते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, यहां ये विषम संख्या है 5, तो इनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुल योग बट्टा कुल संख्या। तो जैसे कि लगातार अगर कोई नंबर रहा हो तो उनका बीच का नंबर रहता है एवरेज। तो इनमें बीच की संख्या कौन सी है 5, तो इनका एवरेज रहा है 5। अगर लगातार 5 संख्याओं का एवरेज निकाल और विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है तो 5 ही रहा होगा, 6 का निकालना है तो 6 रहा होगा, 7 का निकालना है 7 रहा होगा। अगर सम संख्याओं का निकालना है तो सम में 1 और जोड़ना है। जैसे कि 6 का निकालना है तो 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 7। तो 7 एवरेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे? देखते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला रहता है m1 इंटू h1 इंटू d1, उसके बाद w1 बराबर m2 इंटू h2 इंटू d2 अपॉन w2। यहां m का मान रहता है मेन और h का हावर और d का डे और w का वर्क, कितना वर्क कर रहे हैं। जैसे कि पहले व्यक्ति हैं 30, कितने व्यक्ति हैं 30 व्यक्ति कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 10 घंटे, और कितना कार्य कर रहे हैं 50 पेड़ काट रहे हैं। कितने पेड़ 50 पेड़ बराबर। यदि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं, पहले 30 आदमी थे, 30 आदमी में से 10 आदमी कार्य छोड़कर चले गए तो आदमी कितने बचे 20, और 20 आदमी कितने घंटे कार्य कर रहे हैं 15 घंटे। कितने घंटे 15 घंटे। पर लेकिन हमें यह नहीं पता कितने पेड़ काटेंगे, तो लिखेंगे यहां W2। आपको मान निकालना है W2 का। किसका मान निकालना है W2 का। देखेंगे इस जीरो से इस जीरो काट लेंगे, यहां बचेगा 5, 5 से काटेंगे 6 को, कितनी बार काटा जाएगा, सॉरी 5 को काटेंगे 30 से कितनी बार 6 बार। समझते हैं। उसके बाद 2 से काटेंगे 6 को, कितनी बार कटेगा 3 बार, और 2 से 20 को 10 बार। 3 से 15 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार। तो यहां निकलेगा ये हो जाएगा 50। यहां W2 का मान कितना निकलेगा 50। 20 आदमी 15 घंटे कार्य करके कितने पेड़ काटेंगे 50। कितने 50। और 30 आदमी 10 घंटे कार्य करके कितने पेड़ काट रहे थे 50, वो भी 50 ही काट रहे थे। और उसके बाद 10 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं और वो 15 घंटे अगर कार्य करते हैं तो कितने पेड़ काटे जाएंगे 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टोर में 28,500 की MRP वाली वस्तु के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत कितना है? समझते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 28,500 रुपए, MRP दी गई है, और छूट के बाद इसे 27,645 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है 27,645 रुपए में। समझते हैं। MRP कितनी है 28,500। SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है, छूट के बाद कितने में बेचा जा रहा है इसे 27,645। यहां समझेंगे कितने रुपए की छूट दी जा रही है। पहले 100 में से 45 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 55। यहां बचेगा 4, 14 में से 6 कम होंगे तो कितना बचेगा 8। उसके बाद यहां 27, 855 रुपए की छूट दी जा रही है, कितने पर 28,000
500 रुपये पर, कितने रुपये पर? 28,500 रुपये पर इंटू 100। 00 से 00 यहां समझेंगे। इस नंबर को छोटा कर लेते हैं, जैसे कि 5 से कट करते हैं। पहले इसको 85 को 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 17। फिर 5 को एक बार, उसके बाद काटेंगे इसको 28 को 5 से काटेंगे, 5 25 5 बार, उसके बाद बचेंगे 3 7 57। यहां हो जाएगा 171 बट्टा 57। 57 कितने से कटता है? 19। समझेंगे। 171 को 19 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 9 बार। और 57 19 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। और 9 से 3 कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो यहां कितना आएगा? 3% की छूट के बाद इसे 27,645 रुपए में बेचा जा रहा होगा। कितने प्रतिशत की छूट के बाद? 3% की छूट के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसको 15,000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझते हैं। शशि ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, कितने रुपए में? 12,000 रुपए में। इस पर 1,000 रुपए, इसकी मरम्मत में 1,000 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है? 1,000 रुपए। तो उसको कितने रुपए का पड़ा? ये 13,000 रुपए का। कितने का? 1,000 रुपए जोड़ दिए जाएंगे। 12,000 में कितने का मिलेगा? ये 13,000 रुपए का। इसको अब कितने रुपए में बेच रहा है? 15,000 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है? 15,000 रुपए में। उसको लाभ कितने का हो रहा है? उसने वो 13,000 रुपए का खरीदा था और उसको मिल कितने का रहा है? बेच कितने का रहा है? 15,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2,000 रुपए का। कितने पर? 13,000 रुपए पर इंटू 100। समझेंगे। 30 से 30 कितना हो जाएगा? ये 200 बट्टा 13। 200 बट्टा 13 को कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 13 दूनी 13 एकम 13। बचे कितने नंबर? 7। 13 पंजे 65। 5 बच जाएगा तो बचेंगे 5। 70 में से 5 कम होंगे, 70 में से 65 कम होंगे तो 5 बचेंगे, तो लिखेंगे 5 बट्टा 13। तो 15 सही 5 बट्टा 13% का लाभ होगा उसे। कितने का? 15 सही 5 बट्टा 13% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। 13 सही 5 बट्टा 13 ऑप्शन नंबर ए 15 सही 5 बट्टा 13%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5,632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल कराऊंगा। राधे राधे सभी को।